देखिए, जहाँ चूड़ा पहनाने की रस्म होती है, वहाँ चूड़ा उतारने की भी रस्म होती है और बड़े अच्छे लगते हैं में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, प्रिया की चूड़ा उतारने की रस्म हुई और रिवाज ये है कि उसके बाद या तो उसको खानदानी यानी घर की बहू को खानदानी कंगन दिए जाते हैं या फिर वो चूड़ियां पहन लेती है। वेल, राम कपूर ने अपनी माँ की 2 कंगन तो निकाले, लेकिन प्रिया को मिला 1, दूसरा कहाँ गया? इस शादी के बाद राम और प्रिया के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म है। इस रस्म का नाम है चूड़ा उतारने की रस्म। शादी के दौरान लड़की जो चूड़ा पहनती है ना, उस चूड़े को एक रस्म कर कर उतारा जाता है और उसके बाद बहू रानी अपने हाथों में खानदानी कंगन पहनती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है राम की प्रिया के साथ, जहां पर आज वो थोड़ी सी तैयार हुई है बहू की तरह। बड़े प्यार से एक एक कर सब प्रिया के हाथों से चूड़ा निकाल रहे हैं और उसके बाद शुरू होगी असली वाली कहानी। अब राम ने इमोशनल डायलॉग बोले प्रिया को। उसकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी निशानी है ये कंगन। नहीं है मेरे को, मेरी माँ लेकिन कंगन तो 2 थे, एक कंगन कहाँ गायब हो गया? अब एक कंगन तो है ना, तो राम ने प्रिया को वही कंगन पहनाया। और आपको बता दें कि दूसरा कंगन वेदिका और नंदिनी ने मिलकर गायब किया है ताकि वो अक्षय को गुमराह कर सके। सबके नहीं, लेकिन हाँ, राम और प्रिया के रिश्ते में कंफ्यूजन पैदा कर सके। कुछ ऐसी प्लानिंग है इन सब की। अक्षय को हमने किसी बहाने से इस घर में रखा है एंड वी वांट टू पुट थिंग्स इन अक्षय's माइंड कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कपूर हाउस में रह के 1-2 दिन के लिए जो भी वो रह रहा है वो नोटिस करे वेदिका से रिलेटेड कि कुछ अजीब उसके दिमाग में हम कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं। तो ये जो चूड़ा की रस्म है ये भी उसी प्लान का पार्ट है। इस चूड़ा रस्म में भी हम कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि अक्षय को लगेगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट। लेकिन वेदिका और नंदिनी, आप दोनों से हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम और प्रिया बहुत ही मैच्योर हैं। आप लोगों की छोटी छोटी तरकीबों से ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक दूसरे को आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली विराट के घर वालों को पता चल गया है कि उनका बेटा जो है वो मौत के मुंह में घुसा पड़ा है। मेरा मतलब है कि अपनी जान के लिए ही इज फाइटिंग। अभी तक सिर्फ सही को पता था, फाइनली सही घर वालों को जाके बताती है कि विराट जो है ना वो शायद नहीं बचेगा। कम से कम सीरियल में आसार ऐसे लग रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप विराट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सही और विराट की लव स्टोरी अभी देखनी बाकी है। क्या देखनी चाहिए?
वो यही रुकी। तुझे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो। विराट की हालत बहुत ही गंभीर है। उसके परिवार वालों ने जब अपने बेटे को जब अस्पताल में ऐसी हालत में देखा तो वो भी नहीं समझ पाए कि देखते ही देखते ऐसा भला कैसे हो गया। अब विराट की आज जो हालत है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इसके लिए इस सई को दोषी ठहराया जा रहा है। अस्पताल में जब नर्स आई सई के पास, विराट का सारा सामान जब उसने सई को दिया, तब देखिए एक काकू ने कैसे सई को खरी खोटी सुना दी। तू कहाँ जा रही है? हाँ? क्या देखने जा रही है? तेरे इतना कुछ करने के बाद भी विराट अभी तक जिंदा कैसे है? बहुत ही ज़्यादा परेशान, दुखी और ब्लैंक है एट द मोमेंट। एक्चुअली सरप्राइज्ड है कि नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे। मतलब शी नोज कि गलती की है मैंने, बट सर्कमस्टेंशियल गलती थी, कि सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब एक काकू, इसमें गलती अकेले सई की नहीं है। सई ने आप लोगों को जो कहा, जो दिखाया, आप सबने भी तो विश्वास किया। विराट आपके घर का बेटा है, आप बचपन से उसे जानती हैं, फिर आपने भी तो विश्वास नहीं किया विराट की बातों पर। फिर अकेले दोषी सई कैसे हो गई? और क्योंकि वो सब सर्कमस्टेंशियल था, सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि फिर वो डिवोर्स के कोई मायने नहीं है, पत्नी हूँ मैं उनकी, तो मिलने देना चाहिए। एंड सही बीइंग सही इज लाइक मैं तो मिलूंगी कैसे, मतलब क्यों नहीं मिलना है, एंड ऑल दैट। बार बार विराट सबसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। अब जब वो कुछ बोलने और सुनने की हालत में ही नहीं है, तब आप सब आंसू बहा रहे हैं। खैर, अब सई को अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो विराट से मिल नहीं सकती है, लेकिन हाँ, वो दुआ जरूर करेगी कि महाशिवरात्रि का दिन है तो वो जरूर भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी कि उसके शिवा को कुछ ना हो। मुंबई से सुरभि सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल कुमकुम भाग्य, यहाँ एक अलग ही कहानी चल रही है और एक अलग ही टैंजेंट पर चल रही है। प्राची जो है वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर रिया के तो होश उड़ गए हैं। और रही बात बच्चे के पिता की, यानी रणबीर, तो वो तो टोटली क्लूलेस है। प्राची को आया चक्कर और इस चक्कर को देखकर रिया और आलिया भी चक्कर में पड़ गए। अब भाई देखिए, इन्हें शक तो हो गया है कि प्राची मां बनने वाली है, इसीलिए तो रिया ने जानबूझकर प्राची को बेहोश कर दिया ताकि डॉक्टर आए और पता लगाए कि क्या सच में प्राची प्रेग्नेंट है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा आने वाला जो बच्चा है वो किसी और का है, तो रणबीर का नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। और अब रिया क्या करने वाली है आई डोंट नो, पर इस वक्त तो हमने प्राची को बेहोश कर दिया है ताकि पता चले कि इज शी रियली प्रेग्नेंट या नहीं। अब डॉक्टर तो आई, डॉक्टर ने चेकअप भी किया और डॉक्टर को पता भी चला कि प्राची प्रेग्नेंट है।
जैसे ही डॉक्टर ने रणबीर को बताना चाहा, ये देखिए कैसे बात को घुमा दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, थकान से भी चक्कर आ जाते हैं, फिर भी कुछ टेस्ट कर लेती हूँ जिससे बॉडी में कोई कमी होगी तो पता चल जाएगी। जैसे रिया ने जो कहा कि प्राची इस बार जो कुछ भी हो रहा है रिया के कहने पे हो रहा है और कुछ बातें रिया को पता चली, शक हो रहा है उसे, तो अपने शक को मजबूत करने के लिए वो कुछ कर रही है ताकि जो प्राची, उसे लग रहा है कि प्राची उससे कोई बात छुपा रही है तो उसे सॉलिड कोई प्रूफ चाहिए, तो रिया का पूरा ये प्लानिंग है। अब देखिए ये सीरियल की बात है, इतनी आसानी से रणबीर को पता चलेगा ही नहीं कि प्राची उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस सीरियल की खलनायिका मिलकर पूरी कोशिश करेंगी रणबीर को ये बताने की कि प्राची के पेट में तो सिद्धार्थ का बच्चा है और बेचारा रणबीर इसी कंफ्यूजन में रह जाएगा। फिर तो तूफान आएगा, जब सच का पता चलेगा तो तूफान तो आना ही है, क्योंकि रिया इज मैडली इन लव विद रणबीर एंड आलिया समवेयर आल्सो वांट्स रिया टू हैव रणबीर, क्योंकि आलिया कनेक्ट्स हर पास्ट विद रिया एंड रणबीर, तो वो चाहती है कि रिया को उसका प्यार मिले और नोवेयर इन द हेल वो रणबीर को प्राची का होने देगी। कितने सारे एपिसोड निकल जाएंगे, क्या पता बच्चा भी पैदा हो जाएगा, तब भी उसके असली पिता को पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसी ही तो कहानी आगे बढ़ती है, तो कुमकुम भाग्य में भी कुछ ऐसा ही होगा। हमें तो ऐसी ही कहानी के आसार लग रहे हैं, वरना आप ही सोचिए प्राची को क्या जरूरत है रणबीर से ये छुपाने की कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब इस मां बनने के ट्रैक पर कम से कम 1 साल की स्टोरी तो चल ही जाएगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले ना एक फिल्म बनी थी तमाशा, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को लेकर। यकीन मानिए पहले बन गई वक्त से, क्योंकि आज की डेट में पंड्या स्टोर में जितना तमाशा होता है और जो लोग करते हैं ना, तो टेक्निकली सीरियल को तमाशा नाम दे देना चाहिए, लेकिन सीरियल का नाम है पंड्या स्टोर। और यहाँ कौन कर रहा है इस बार मोहल्ले वालों के सामने तमाशा? भाई हमारी रावी। I love you, Shiva. I love you so much. I love you. भरे बाजार में पंड्याज हाउस के बाहर ये देखिए रावी ने क्या कर दिया। अब भी रावी को तो खुल्लम खुल्ला प्यार है अपने पति शिवा से, फिर शर्म कैसी, शर्म लिहाज उसने त्याग दिया है और इस भरे बाजार में उसने अपने पति को एक प्यारा सा चुम्मा दे दिया है। मैं वो ये कह रहा था कि जब भी अब रावी शिवा को मिलती है ना, तो हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबके सामने किस कर देती है ना, तो गौतम बीइंग अ जेट फील्स लिटिल शाय, इज लाइक अच्छा नहीं है। तो मैं कहती हूँ हमारी पहले वाली रावी नहीं, बदल गई है, ये इसका सेकंड वर्जन है। अब रावी का प्यार जताने का कुछ ऐसा ही तरीका है, ये तो शिवा भी अच्छे से जानता है, लेकिन रावी ने जो किया ना, उसे देखकर आसपास के लोग तो पानी पानी हो गए, लेकिन जरा शिवा को देखिए, वो भी तो ब्लश करने लग गया। भाभी के तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि ये दोनों करीब आ जाएं। अब शिवा रावी ने तो अपना काम कर दिखाया, आपकी बारी कब आएगी, हमें तो उसी पल का इंतजार है।
देखो ज़बरदस्ती तो मैंने उसको पहले ही कहा था कि ज़बरदस्ती कभी प्यार मिलता नहीं है, गिव टाइम। पर हाँ देखो, अब वो अपनी तरीके से कोशिश कर रही है, शायद क्या पता मान जाए। फिलहाल रावी अपने ससुराल में आ गई है और सबको समोसा और ढोकला खिला रही है। उधर से लड्डू का डब्बा लेकर देखिए ऋषिता भी आ गई, एक खुशखबरी लेकर कि उसका प्रमोशन हो गया है। एक नंबर खबर है भाभी, पहली बार ना हमारे परिवार में किसी को इतना बड़ा काम करने का मौका मिला। आप ना बिंदास जाओ, बहुत खुशी की बात है। दोबारा अब घर में सब खुश हो गए ये खबर सुनकर, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलेगा ना कि अपना घर छोड़कर ऋषिता को दूसरे शहर जाना पड़ेगा, ये सुनने के बाद इन सब के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सीरियल की जो है एनवायरमेंटली कॉन्शियस। यकीन नहीं आता तो नाम सुनिए, ससुराल गेंदा फूल। यहाँ पर हीरोइन का नाम क्या है? तितली। एंड ऑफ कोर्स यू रिमेंबर द सॉन्ग, तितली बनी उड़कर चली समथिंग समथिंग समथिंग। खैर मुझे ऐसे ही याद आ गया, बट बहरहाल हमारी तितली ने उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन उनकी उड़ान उल्टी पड़ गई। देखिए फंबल आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन यू गेट द पॉइंट। ईशान भी आ गया बचाने के लिए। तितली फंस गई है गुंडों में। देवा भाई के गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं। बेचारी तितली ऊपर लटक रही है, वो हवा में उड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या करे, जान भी तो उसे प्यारी है। अब तितली जानती है कि ईशान उसे बचाने आएगा, तभी तो वो यहाँ से कूद पड़ी। देवा भाई के गुंडे मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। They just want to catch me and kill me. अब इन मौके पर ईशान आया, उसने हीरोपंथी भी दिखाई। गुंडों से वो तितली को जरूर बचाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आज तितली उसी की वजह से फंसी है। ईशान का एक ही है कि बस तितली को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तितली फंसी है। सो वो अपनी जान लगा देगा, पर तितली को कुछ होने नहीं देगा। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बिटवीन हो रही है। गुंडे आ रहे हैं और एक साइड पे पुलिस है, एक साइड पे गुंडे हैं। सो कैसे बचे, कहाँ जाए, बिकॉज पूरी रात से ये चेस चल रहा है। इट्स अ बिग चेस। अब गुंडों के चंगुल से वो भागेंगे और इतनी दूर भागेंगे ना कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ पहुँचेंगे ना, वहाँ पहुँचने के बाद ये एक बंधन में बंध जाएंगे, और जब घर पहुँचेंगे ना तो उस रिश्ते में इन्हें बंधा दे घर वाले भी चौंक जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस रिश्ते की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम शादी की बात कर रहे हैं। यहाँ से बचते बचाते वो सीधे शादी कर बैठेंगे और फिर तितली का शुरू होगा ससुराल गेंदा फूल। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
प्रीति, देख जरा माथुर अंकल को, कुछ अजीब नहीं है? अरे तुम लोगों पे नहीं, अपने वॉक पे फोकस कर। चल। नहीं, कुछ तो अजीब है। वो जब से यहाँ रहने आए हैं अकेले ही रहते हैं और अकेले में ही बातें करते रहते हैं, और तो और उनके घर से भी सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आती है और किसी की नहीं, कोई भी नहीं होता है। और सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, हमें जानना चाहिए कि आखिर है क्या। सौम्या, आजकल लोग कान में वायरलेस ईयरफोन लगाकर भी घूमते हैं, हो सकता है वो किसी से बात कर रहे हो। मुझे ऐसा तो नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है अंकल के साथ। तू कब से दूसरों की चिंता करने लगी? चल वॉक कर। नहीं यार, अगर सच में अंकल के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर वो अकेले हैं और इस तरीके से अकेले बातें करते रहते हैं, तो उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर उनका कोई अपना नहीं है तो एटलीस्ट हम पड़ोसी होने के नाते उनकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। हमें जानना चाहिए प्रीति कि आखिर मामला है क्या। कुछ तो गड़बड़ है इन अंकल के घर में, आज मैं पता लगाकर ही रहूंगी। तैयार है, आ जाओ, साथ में बैठ के पीते हैं। गर्मा गर्म चाय है, अरे तुम्हारे लिए मसाला वाली बनाई है चाय, पियो पियो। मैं कचरा डालने जा रहा हूं। कचरा डाल के आता हूं, ध्यान रखना दरवाजा खुला है। कोई आया था क्या? कोई आया था क्या? वो डोर में ढीला हुआ था। आज खिचड़ी बनाए, मसाला खिचड़ी बनाते हैं और साथ में रायता भी बना लेंगे, खूब चटकारे लेकर खाएंगे। आज थोड़ा हल्का खाने का मन है। मैंने कहा था ना कोई तो आया घर में, मेरा बराबर ध्यान रहता है। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? चोरी करने आई थी? चोरी करने आई थी? नहीं अंकल, मैं तो बस ये देखने आई थी कि आप ठीक हो या नहीं। मुझे आप बीमार लग रहे थे। झूठ। अगर तुम मुझे देखने आई थी तो फिर बालकनी में छुपे क्यों? अंकल मैं आपको सच बताती हूँ, मैं ये देखने आई थी कि आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और रहता भी है, क्योंकि आप हमेशा अकेले में बातें करते रहते हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये सारी बातें, और तुम जानकर करोगी क्या? चलो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, चलो प्लीज अंकल। अरे अंकल की मर्जी, निकल मेरे घर से। प्लीज मेरा मेरे हाथ घर में छोड़िए घर अंकल। ऐसे कोई गुस्सा मेरी नहीं बात तो सुनिए प्लीज, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है अंकल। क्यों आई थी मेरे घर में? अंकल आप अकेले हैं और इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। कोई नहीं रहता है आपके साथ और आप अकेले में बातें करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? और तुम मेरी क्या मदद करोगी? अंकल आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ये लड़की, मेरे को पागल मत बना। तो ये और क्या है? इसे कोई पागलपन नहीं तो और क्या रहेगा? देख लड़की, मैं कह देता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ और मैं अकेला भी नहीं हूँ। अकेलेपन का मुझे एहसास ही नहीं। उस एहसास को मैं अपने से दूर रखना चाहता हूँ। एहसास? हाँ, एहसास। ये एहसास ही बड़ी चीज है। इसीलिए तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करता रहता हूं। तुम्हारी नजरों में मैं अकेलेपन का शिकार हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं अकेला हूं ही नहीं। मैं मानता ही नहीं कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से दूर चले गए हैं, इसलिए तो मैं बातें करता हूं उनसे, अकेलेपन के एहसास को दूर रखने के लिए। एहसास? एहसास, ये एहसास ही बड़ी चीज है। अगर ना मानो तो भीड़ में भी आप अकेले हो, और अगर मान लो तो अकेले होकर भी आप अकेले नहीं हो। और अकेलेपन के एहसास से मैं कोसों दूर हूं, समझे तुम? वैसे तुम नहीं समझ पाओगे। जाओ, निकलो यहां से, निकलो। सुनिए, जरा इधर आइए। अब हुआ एहसास? क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मतलब ये तो कोई नौसिखिया भी समझ चुका है कि टीवी की बहुओं को ना चैलेंज नहीं देना चाहिए। आपको चाहे लगे कि वो जितना भी ऑफ है उनके रेडार से, जनाब हमारी टीवी की बहू वो चैलेंज पूरा करके दिखाएगी, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो। अब तेरा मेरा साथ रहे में प्रिया ने लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर दी। आई मीन पढ़ाई का चैलेंज दे दिया गोपिका बहू को। इनको लगा ये कहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ेंगी, लेकिन आप भूल गई ना कि गोपिका बहू एट द एंड ऑफ द डे है टीवी की बहू, और टीवी की बहू के सामने भाई हर चीज ना बच्चों का खेल होता है। गोपिका को ओपन चैलेंज, अगर तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स लाके दिखाती तो मैं इस घर को, परिवार को और सक्षम हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊं। गोपिका की जिंदगी में चैलेंज के अलावा लगता है कुछ और बचा नहीं है। अब भी जब से प्रिया और सक्षम की शादी हुई है, बेचारी गोपिका चैलेंजेस से ही तो लड़ रही है। वैसे तो मेरे और गोपिका के चैलेंजेस चलते ही रहते हैं। मुझे लगता है ये चैलेंज नंबर 110, 112 कुछ तो हो रहा होगा। कभी प्रिया ये चैलेंज देती है तो कभी वो चैलेंज। अब प्रिया जान गई है कि गोपिका कम पढ़ी लिखी है, तो ऐसे में उसने चैलेंज दिया है गोपिका को। जितने अच्छे नंबर्स प्रिया के आए हैं उतने ही अच्छे वो भी लाकर दिखाए। अगर गोपिका ने ऐसा कर दिखाया तो प्रिया अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इधर से निकल लेगी। ये मेरी क्लास 10 की मार्कशीट है। मैथ्स 97, साइंस 88, इंग्लिश 90, और ये है गोपिका। यहाँ गोपिका की मार्कशीट आनी चाहिए, पर ये फ्रेम तो खाली रह जाएगा।
वेल नाउ फाइनली जैसा कि आई थिंक ऑडियंस को पता है कि गोपिका ने आई थिंक 7वीं 8वीं तक का ही कुछ या 10वीं पता नहीं कुछ का एग्ज़ाम दिया है, और अब मैं उसे चैलेंज करती हूँ कि अगर वो मैंने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उससे ज़्यादा स्कोर कर लेती है तो मैं उसे और उसके पूरे परिवार को छोड़कर चैन से जीने दूंगी और चली जाऊंगी। और अब देखना ये है कि वो कैसे पढ़ाई करती है, क्योंकि उससे तो पढ़ाई नहीं करी जा रही है, तो वो कैसे एग्ज़ाम देगी, क्या स्कोर करेगी या नहीं। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। अब गोपिका के लिए ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई, लेकिन 8वीं 9वीं पास गोपिका इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कैसे करेगी? अब भाई करेगी ना, बहुरानी है टीवी की तो सब करेगी। MA BA MBBS सब की डिग्री लाएगी रातों रात, और फिर देखना कैसे प्रिया को इस घर से बाहर भी निकालेगी। अब देखते हैं वो कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिया इज़ गोइंग टू ट्राई हर लेवल बेस्ट कि गोपिका एग्ज़ाम ना दे पाए या कुछ तो गड़बड़ हो। अब वो दे पाएगी नहीं दे पाएगी, क्या स्कोर करेगी, ये तो प्रिया का खुराफाती दिमाग ही डिसाइड करेगा। अब प्रिया तुमने ना गलत चैलेंज दे दिया टीवी की बहू को, क्योंकि वो कभी हारती नहीं है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, सलमान खान की फिल्म का एक डायलॉग था, आपको याद होगा कि कितने खुशनसीब हैं वो चूहे जिसने कुतरे तेरे बाल। वैसे यही बात ना उर्फी जावेद के कपड़ों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि उनके डिजाइनर, मेरा मतलब है कि कुतरे हुए, ओफो, यू गेट द पॉइंट। उनके सो कॉल्ड डिजाइनर कपड़ों के चर्चाए जो है वो हर जगह हो रहे हैं। थैंकफुली विश्व में नहीं हो रहे, सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं, जिसके चलते अब वो लॉकअप में जाने वाली है, लेकिन दुल्हनिया के रूप में। जब पू बन जाए पार्वती तो कैसा लगता है? जब चित्र विचित्र कपड़े पहनने वाली लड़की इंडियन अटायर में तैयार होकर दुल्हन की तरह सज जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। ऐसा ही आश्चर्य दे रही है उर्फी जावेद, जो अपने वियर्ड स्टाइल से विचित्र कपड़ों में सजकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करके फेमस हो गईं। और अब वो ऑल्ट बालाजी के पहले डिजिटल रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा भी बनने जा रही हैं। तो लॉकअप में बंद होने से पहले उर्फी का हो रहा है फोटो शूट अलग अलग अंदाज में। पहला अंदाज है घाघरा चोली वाला। जरा देखिए, खुद के वजन से भी ज्यादा वजनदार लहंगा पहनकर और साथ में इंडियन गहनों से सजकर उर्फी कैसी लग रही है। love wearing Indian, you know, I don't know why people don't trust. I don't wear it a lot because it's too heavy and very difficult to carry. But मुझे Indian पहनना बहुत पसंद है, especially sarees. I love wearing sarees. Like I can wear them on normal days also. या मेकअप तो हम बोलेंगे, आप देख सकते हैं वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. इट्स नाइस ब्यूटीफुल, हम बोल सकते हैं रोज़ गोल्ड मेकअप हमने किया हुआ है, रोज़ गोल्ड शिमर, एवरीथिंग, इवन द लिप्स एंड ऑल. एंड ये मेकअप ऑफ कोर्स
समर के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब समर्स में बहुत सारे वेडिंग आते हैं। आज उन्होंने लहंगा पहना है, सो दिस मेकअप यू कैन रियली गेट इंस्पायर्ड ऑल द फ्यूचर ब्राइड्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप है और बहुत ही अच्छा लग सकता है फॉर समर। तो पहले लुक के फोटो सेशन के बाद एक ब्रेक में खाना पीना खाकर तैयार होकर उर्फी फिर तैयार होने जा रही है, जी हाँ, अपने दूसरे लुक के लिए। और ये दूसरा लुक है साड़ी का। डिजाइनर ने उर्फी के सोशल मीडिया पर डाले हुए पोस्ट देखकर ही लगता है कि इस साड़ी के ब्लाउज का डिजाइन तैयार किया है। Is my second look and I'm wearing a Georgette floral sari. I love wearing saris, and especially this sari is like it's a very summer wear sari. This is something which I think I can wear like every day in summer, and the blouse I've given it a modern touch, so it's not just your normal sari. It's a westernized summer sari. उर्फी भले घाघरा चोली और साड़ी में सज गई हो, लेकिन जिस प्रकार के कपड़ों से और जिस स्टाइल से वो प्रसिद्ध हुई हैं, उस स्टाइल में फोटो शूट करवाना वो कैसे भूल सकती हैं। तो देखिए, गायब हो गई घाघरा चोली तो ये पार्वती फिर से बन गई पू और बिकिनी पहनकर उतर गई स्विमिंग पूल में और करवा लिया फोटो शूट। उर्फी जावेद को अब तक लोगों ने वेस्टर्न आउटफिट में देखा है, वो भी ऐसा कि देखने वाले देखकर नाक मुंह चिढ़ा दे, ट्रोल करने वाले ट्रोल भी करने लगे। मगर उर्फी ऐसे ही कपड़ों से और ट्रोलिंग की मदद से और ज्यादा फेमस हो गई। तो गाइज ये था पूरा का पूरा रिजॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, एंड आई एम श्योर यू गाइज लव्ड इट टू। और आपने मेरा फोटोशूट भी देखा, आपने देखा कैसे पू बनी पार्वती चला यहाँ पे। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड और उर्फी के बेबाक बयानों ने लोगों का उनकी ओर ध्यान खींचा। शायद यही वजह है कि उर्फी लॉकअप में जाने योग्य बन गई। अब लॉकअप में वो कैसे कैसे जलवे दिखाएंगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाउ आर यू? और अगर आप सोच रहे हैं एकाएक शो के बीच में अगेन हेलो हाउ आर यू कहां से आया, तो मैं रील के लिए कर रही थी। भैया आप माने या ना माने, रील्स आर द इन थिंग टू डू दीज डेज। और आप जिस गली मोहल्ले मोड़ पे देखें वहां कोई ना कोई रील बनाते हुए तो नजर आ जाता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो बस इसीलिए हम लाए हैं, बल्कि हम नहीं वो लेकर आए हैं आपके लिए टिप्स जो इस क्षेत्र में माहिर हैं। हम बात कर रहे हैं सबा सुल्तान खान की, जो एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है और आपको बता रही हैं कि कुछ चंद मिनटों में कैसे आप रील के लिए खुद भी तैयार हो सकते हैं और आपकी रील भी तैयार हो सकती है। SBS ओरिजिनल से मुझे बहुत आतंक चैलेंज दिया। 5 मिनट में मुझे अलग अलग टास्क मुकम्मल करने हैं।
सोशल मीडिया स्टार सना सुल्तान खान, जो अपने शॉर्ट वीडियोस के लिए मशहूर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो आज SBS ओरिजिनल्स के लिए भी अपना वही अंदाज दिखाएंगी और बताएंगे कि चंद मिनटों में कैसे वीडियो क्रिएट किए जाते हैं। SBS ओरिजिनल्स ने मुझे बहुत सारे टास्क दिए हैं और चैलेंजेस दिए जो मुझे 5 मिनट मुकम्मल करने हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रियली नीड टू रश, लेट्स गो। ठीक था, एक और करना है। चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट करते हैं। लवलीज SBS ओरिजिनल्स का पहला चैलेंज तो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब दूसरा चैलेंज उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट दिया, जिसकी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, पर मुझे क्विकली ऑन द स्पॉट 2 समर लुक्स बताना है जो मैं कर सकती कि मैं सना सुल्तान हूँ। लेट्स गो। सना खान एक ब्यूटिशियन की बेटी हैं और अपने रील्स के लिए कैसे फटाफट तैयार हुआ जा सकता है वो अच्छी तरह जानती हैं। तो आज वो SBS ओरिजिनल्स में भी दिखाएंगी कि सिर्फ 4-5 मिनट में फटाफट मेकअप करके कैसे तैयार हुआ जा सकता है। सो लवलीज, ये है मेरा फर्स्ट समरी लुक, चेक आउट। तो लवली, इस टाइम हमारे पास बहुत कम है और मुझे उन्होंने बोला कि मुझे आपको क्विक समर टिप्स देनी है, तो यो वी गो। समर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आप जितना मिनिमल इज़ द मैक्सिमम इज़ द की, तो जितना हो सके उतना कम मेकअप यूज़ करें, स्किन केयर पर ज़्यादा तवज्जो दे। तो मॉइस्चराइज़र हो गया, SPF इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर जब आप बाहर जाएंगे, क्योंकि समर में हमको पता है कि सन कितना हार्श होता है, UV रेज वगैरह फॉल होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को प्रेप रखें। तो SPF सनस्क्रीन यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। कीप अ वेरी लाइट मॉइस्चराइज़र एंड मेकअप जितना हो सके उतना कम करें। यू कैन जस्ट यूज़ लाइक टिंट, मेकअप टिंट ऑन योर फेस, दैट्स इट। लिप ग्लॉस या लिपस्टिक, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ज़्यादा पाउडरी मेकअप को ना रखें। मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली समर मेकअप में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, एक बेस लगाऊँ, BB क्रीम लगाऊँ, ब्लश लगाऊँ हल्का सा, यू नो, चीक टिंट, लिप टिंट, एंड आई एम ऑल गुड टू गो। एंड मस्कारा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मस्कारा इज़ माई सेवियर। आई थिंक आइज़ पे मैं कुछ भी नहीं लगाऊँ, हल्का सा टिंट लगाऊँ, इट गोज़ ऑल द वे एंड मस्कारा एंड इट मेक्स माई लुक गो परफेक्ट। आइज़ खुलनी चाहिए, दैट्स माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मेकअप फिक्सर, ताकि आपका मेकअप पिघले ना धूप में, सो वो बहुत ज़रूरी है। And you can see the shine also on my face. Bring it closer ना। सना ने सोशल मीडिया पर फेमस होकर कई अवार्ड्स पाए हैं, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार भी शामिल है। और सना सुल्तान खान न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भी फीचर हुई हैं, जब उन्होंने UC मिस क्रिकेट का खिताब 2019 में जीता था। तो अभी मेरे 12 म्यूज़िक एल्बम्स रिलीज़ पर है, माशाल्लाह से सारे बड़े लेवल के हैं और मेजरली पंजाब इंडस्ट्री के सारे नॉन नेम्स हैं उनके साथ है। उसके अलावा मेरी कभी एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है पकड़ी PG, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो उससे जो लोग PG में रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो रिलेट कर सकते हैं, जो उनकी छोटी मोटी नोक जोक होती है। तो एक बहुत रिलेटेबल फ़नी सा है जिसको प्रोड्यूस किया है संतोष जी ने, और जो हमारी डायरेक्टर है वो भी बहुत आला दर्जे की। तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे हमारी शॉर्ट मूवी को। सना सुल्तान खान नए उभरते लोगों के लिए जरूर प्रेरणा बन सकती हैं, जो सोशल मीडिया पर कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई निशा रावल अब जाने वाली हैं तड़ी पार, मेरा मतलब है सलाखों के उस पार। नहीं 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 नहीं, उन पर कोई पुलिस केस नहीं हो रहा है, लेकिन कंगना रनौत ने डिसाइड कर लिया है कि वो लॉकअप में जाएंगी तो जाएंगी। हर किसी का कोई ना कोई काम करना लाइफ में एक रीजन होता है। मैं अपने एक्स हस्बैंड को अपने इंटरव्यूज के थ्रू पब्लिसिटी नहीं देना चाहती हूँ। ये मेरी लाइफ है, ये मेरा करियर है। जिसने कभी पुलिस कंप्लेन करके अपने पति को पुलिस थाने की हवा खिलाई थी, वो खुद अब जा रही हैं लॉकअप में कैद होने। हम बात कर रहे हैं निशा रावल की, जो बिना जुर्म किए ओल्ड बालाजी के एमएक्स प्लेयर पर आने वाले रियलिटी शो लॉकअप में कैद होने जा रही हैं, जहां ढेर सारे प्रतियोगी जाएंगे जिनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी है। क्या निशा का लॉकअप में जाना भी उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी है? जहाँ तक की कंट्रोवर्सी की बात है, हर किसी का कोई ना कोई काम करना लाइफ में एक रीजन होता है। हो सकता है कि ये रीजन हुआ हो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया हो, लेकिन ये रीजन नहीं है कि मैंने साइन क्यों किया है। ऑब्वियसली बिकॉज देयर वर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, वी स्पोक अ लॉट। मैंने भी इस बारे में सोचा कि क्या मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने भी जो उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे कि हमें अपना कंटेस्टेंट कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ों के बाद एटलीस्ट 3 हफ्ते की आगे पीछे के बाद मैंने उन्हें हाँ बोला है एंड वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। सो इट कुड बी, आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑल शाय अबाउट इट एंड से कि नो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है, वो नहीं पता है कि क्यों अप्रोच किया गया है, बट साइन क्यों किया गया ये मुझे भी पता है कि जाहिर सी बात है उन्हें मेरे अंदर कुछ ऐसी बात लगी होगी कि दे वांटेड टू गो अहेड विद दिस। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शायद निशा और करण के मुद्दे को भुनाने के लिए मेकर्स निशा के सामने करण मेहरा को भी खड़ा कर दे। क्या निशा ने इसके लिए तैयारी की है, ये भी जान लीजिए। मैं अपने एक्स हस्बैंड को अपने इंटरव्यूज के थ्रू पब्लिसिटी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा करियर है, ये चॉइस मेरी है। मैं इस शो पर जा रही हूँ, तो आज हम हमारे ही बातें करेंगे, मेरे ही बारे में बात करेंगे। बट येस, मेरे एक्स हस्बैंड की वजह से डेफिनेटली मेरी लाइफ में एक ऐसा चैलेंज ज़रूर आया है जिसकी वजह से बहुत लोगों की चर्चा में मैं हिस्सा बन चुकी हूँ, तो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट मैं ये भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि निशा रावल सिर्फ उसकी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट सिर्फ ये एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। देयर इज मोर टू अ वुमन देन जस्ट दैट। तो जब तक लोग मुझे जानेंगे नहीं, जब तक हम किसी को जानते हैं, हमारे दोस्तों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनके लिए वाउच करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें इतने सालों से उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, कॉफ़ी पिए, मूवीज़ देखी हैं। तो लोग भी जब मुझे 24/7 लाइव स्ट्रीम होते हुए देखेंगे फॉर 72 डेज तो मुझे जानेंगे। निशा का कहना है कि वो उनकी लाइफ में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हैं और शो में कंगना रनौत जैसी जेलर का भी सामना वो बखूबी करेंगी। बस मुश्किल है अपने बच्चे को छोड़कर जाने की। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जमीन पर सोने से, रोटी खाने से, लॉकअप में रहने से, एमेनिटीज नहीं मिलने से भी ज्यादा टफ, सबसे टफ यही है कि मैं अपने बेटे से दूर रहूंगी। वो सिर्फ 4.5 साल का है और बहुत छोटा है अभी। जब से पैदा हुआ है तब से लेके आज तक मैं इतने दिन उनसे कभी अलग नहीं रही हूँ। बट हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछे, बिल्कुल सही पॉइंट्स पर, जैसे कि एक माँ सोचती है, आपने बिल्कुल वैसे पूछा है। यस, मैंने भी उनको इस चैलेंज के लिए रेडी किया है। पिछले कुछ हफ्तों से उनसे बात कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ कि ये मम्मा का प्रोफेशन है, मम्मा को जाना पड़ेगा बिकॉज मम्मा बेबी को सपोर्ट करना चाहती है। बट आप मम्मा को देख पाओगे, मम्मा नहीं देख पाएगी आपको। बट यू शुड नो दैट मम्मा विल ऑलवेज लव यू। उनकी यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी रूटीन क्रिएट की है। काविश इज़ अ कंप्लीट रूटीन किड। मॉर्निंग से लेके रात तक, वो जब सुबह से उठते हैं उनका डे पूरा एक्शन पैक्ड होता है, डे दैट ही लव्स टू बी अ पार्ट ऑफ। चाहे उनका प्ले टाइम हो या स्कूल हो, द वे ही इज पिक्ड अप, द वे ही इज ड्रॉप्ड, उसके स्केटिंग क्लासेस हो, उसका ईटिंग टाइम हो, स्टोरी टाइम हो, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली डन। माई मदर इज हियर टू टेक केयर ऑफ हिम। अब निशा लॉकअप में जाकर कैसे अलग अलग कंट्रोवर्सी से प्रसिद्ध हुए लोगों का सामना करेंगी और कैसे अपना स्थान बना पाएंगी, ये कहना मुश्किल है, मगर हाँ, तैयारी पूरी करके जा रही है निशा। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।